हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ये आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया है। देखिए, जो सुंदरवन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में बनता है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके मिलने से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। तो जो गंगा का मैदान है वो किन किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, एसएससी 2022 में ये पूछा गया है। तो जो घग्गर नदी है और तीस्ता नदी है इसके बीच में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की कई सारी सहायक नदी हैं, छोटी बड़ी, उनमें से तो कौन सी नदी है ऐसी जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। सबसे पहले देखिए, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल है। लेकिन हमें बताना क्या है, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है, महानंदा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। ये आपसे एसएससी एमटीएस वाले पूछ रहे हैं। तो जो महानंदा नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ये अपनी जो है ना गंगा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा नदी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील का नाम बताइए। तो आप लोग लगाएंगे बुलर झील। अब ये जो बुलर झील है वो कहाँ पर स्थित है। बुलर झील जो है ना वो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब लोकटक झील आपके सामने आ चुकी है और लोकटक झील काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है और इस झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बना है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिसकी परस्पर क्रिया से उत्तरी भारतीय मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया उत्तरदायी है। ये आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन को अगर आप समझ में नहीं आता तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नहीं है जो कि जिसकी परस्पर क्रिया से उत्तरी भारतीय मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, इसका राइट आंसर लगाएंगे आप लोग गोदावरी। क्योंकि गोदावरी नदी जो है ना वो अपने दक्षिण भारत में बहती है, जबकि अपनी सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरब और उत्तर में बहती हैं। तो आंसर आप लोग लगा लीजिए गोदावरी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। देखिए, जो नामचा बरवा है एक पर्वत है और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है यू टर्न लेती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो ये किस राज्य में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। और ये आपसे एसएससी सीएचएसएल वाले 2022 में इन्होंने पूछा है। ठीक है, अब जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में किसी अन्य नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, देहांग इसका नाम है। ठीक है, तो इसे देहांग नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है। देखिए, जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, पिंडर नदी इसमें से
पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो जो पिंडर नदी है ना वो अलकनंदा से मिल जाती है और किस स्थान पर मिल जाती है और जो उसका मिलन स्थान है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका मिलन स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जाकर के अलकनंदा नदी में पिंडर नदी मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नदी बेसिन 8600 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो गंगा नदी बेसिन या फिर महानदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन या फिर ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन? तो आपका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? तो आप लोग लगाएंगे आंसर गंगा नदी बेसिन। ठीक है, गंगा नदी बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए ऐसी कौन सी नदी जो केंद्र शासित प्रदेश अपना दादर और नागर हवेली है वहाँ से होकर के प्रवाहित होती है? तो दमन गंगा इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट की तरफ देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख होता है या फिर इसे अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं। तो इसका निर्माण करती है नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी या फिर कृष्णा नदी? एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा जो नदी है वो अपने पश्चिम की तरफ बहने वाली एक नदी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो आप लोगों में से जो भी लोग मध्य प्रदेश वाले हैं तो उनको पता है कि जो मध्य प्रदेश है ना उसमें मालवा का पठार है, उसमें एक महू है। महू कहाँ है? जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी, महू इंदौर। ठीक है, इंदौर एक अपना ज़िला है, उसमें ही पाया जाता है महू। और जो महू है वो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल की नदी निकलती है। चंबल नदी इसका राइट आंसर है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और ये जो है ना महू इंदौर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अगर आप लोग जाएंगे कि सिंधु नदी जो है ना इसकी सहायक नदी का नाम बताइए तो आप लोग बता देंगे कि जो गोमती नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट को, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिल जाती है? तो कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर के मिल जाती है? सबसे पहले चंबल नदी, उसके बाद सोन नदी, बेतवा नदी और केन नदी। देखिए कहीं ना कहीं से ये मिलती तो अपनी गंगा में ही है, लेकिन जो चंबल नदी है पहले यमुना में मिलेगी, उसके बाद गंगा में मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से मिलती हैं। लेकिन जो अपनी सोन नदी है ना, सोन नदी है ना वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो अगर आप लोग देखें कि जो अपनी बंगाल की खाड़ी है ना, एक तरफ अपना भारत, इस तरफ जैसे मान के चलिए ये अपना क्या है, ये अपना भारत है। ठीक है, अब इधर जो है ना वो अपना अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, यानी कि पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदी बताइए। तो सबसे पहले नर्मदा जो है ना वो अपनी पूरब की तरफ गिरती है, महानदी, सिंधु नदी और ताप्ती नदी। तो सिंधु नदी भी अपनी पूरब की तरफ बहने वाली, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और जो अपनी नर्मदा नदी है वो भी पश्चिम की तरफ बहती है। हमें बताना क्या है? जो अपनी पूरब की तरफ बहेगी। तो आप लोग क्या लगाएंगे आंसर? महानदी। महानदी जो है ना वो अपनी कहाँ पे गिरती है? महानदी गिरती है अपनी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बाकी सारी जो नदियाँ हैं जैसे अपना नर्मदा हो गई और सिंधु नदी हो गई और ताप्ती नदी हो गई, ये कहाँ पे गिरती हैं? ये अपने अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, यानी कि इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग लगाइएगा राजस्थान नहर के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? जो मूसी नदी है, हैदराबाद आपने सुना होगा, हैदराबाद जो है ना वो मूसी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। और हैदराबाद जो है ना मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन डी लगाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे जिस CHSL परीक्षा में पूछा गया है तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अब नेक्स्ट को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन में पूछा गया है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? देखिए जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है अपना सतपुड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है बारी दोआब, क्या कह रहे हैं? बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? देखिए जो बारी दोआब है ना वो किस किस के बीच का क्षेत्र है? सबसे पहला ऑप्शन है रावी और गंगा, ब्यास और रावी, सतलज और रावी, और फोर्थ कह रहा है कि ब्यास और सतलज। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यास और रावी है ना इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बारी दोआब। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से ही याद कर सकते हैं इसको। देखिए बा से हो जाएगा ब्यास, ठीक है, और री से हो जाएगा यहाँ पे रावी। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसे ब्याथ कहा जाता है, ब्याथ नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं? तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहले गंडक और कोसी, महानदी और कृष्णा नदी, लूनी नदी और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ बहती हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इसमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? त्रिवेणी जो संगम है उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियां आकर के मिल जाती हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियां आकर के मिल जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक नदी है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और किस राज्य से होकर के निकलती है? तो देखिए केन नदी जो है ना वो मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर के, और कौन सा राज्य है वहाँ से होकर के गुजरती है? तो केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर के निकलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है सियाचिन हिमनद क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर जो एरिया है इसमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सबसे पहला ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ियाँ, या फिर अक्साई चीन, या फिर काराकोरम पर्वतमाला, या फिर जम्मू क्षेत्र में। तो जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर एरिया है, वो किस क्षेत्र में आता है? तो वो आता है काराकोरम की पहाड़ियाँ में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल सत्य है। अगला देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर के बहती है? CGL परीक्षा 2022 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, CGL परीक्षा 2022 का क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप लोग कहेंगे जो तीस्ता नदी है ना वो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो जो सिंधु नदी है और जास्कर नदी है इनका संगम जो स्थान है वो कहाँ पे है? इनके संगम स्थान कहाँ पर है? तो लद्दाख में इसका संगम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? अगर आप बात की जाएगी दादरा और नगर हवेली में बहने वाली नदी कौन सी है, तो दमन गंगा इसका राइट आंसर है। ऊपर भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान जो राज्य है उसमें पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें जो राजस्थान राज्य है उसमें लूनी नदी बहती है और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है। अगला देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो अपना तिब्बत में निकलती है। और तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में निकलती है मानसरोवर झील से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश कर जाती है? तो यहाँ पे आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। आपसे CDS परीक्षा 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो मैंने बताया है आपको, अपनी जो भारत है उसमें दो तरीके से, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो है ना वो अपना पूरब में आती है और अरब सागर अपना पश्चिम में आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बंगाल की खाड़ी में होकर गिर जाती है कौन सी नदी है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम है कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देखें क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र जो है ना उसकी सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, दिबांग नदी, तीस्ता नदी, तमसा नदी और सुबनसिरी नदी। तो इसमें से सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे तमसा नदी। तमसा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले को देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपसे पूछा गया है, मोची नदी, मेची नदी, क्या कह रहे हैं, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो आप कहिएगा कि महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आजकल। इसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? स्पीति नदी SSC MTS 2021 में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज जो नदी है ना उसकी सहायक नदी का नाम क्या है? स्पीति नदी है। ठीक है, ऑप्शन सी लगाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चन देखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियोस इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे डेली इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।